आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीचिंग ऑन ट्रिनिटी फादर सन स्पिरिट, पास्टर डैनियल राज, मुंबई, इंडिया। जी हाँ, ये अद्भुत टीचिंग को अभी इस वक्त में मैं देने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। आप सभी जो मेरे मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, नागपुर, नासिक, गुजरात, राजस्थान, एमपी, केपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, नेपाल, इटली, मॉरिशस, यूएसए, यूके, और आप लोग जो अलग अलग हिंदी भाषा समझते हैं, आप सभी का मैं इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत करता हूं। दरअसल ये जो स्लाइड्स चलेगी, ये सिर्फ स्लाइड्स चलेगी जो जो मैं पॉइंट्स दूंगा, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है इस वीडियो में ताकि ये जो टीचिंग है ना, ये बहुत अद्भुत टीचिंग है। अगर इसको ठीक से नहीं समझा, राइट कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझा, दूसरा तिमोथी 2:15 के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड अगर नहीं समझा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं स्लाइड टू स्लाइड आपको दिखा सकूं। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, एक पार्ट में ही बनेगा लेकिन लंबा चलेगा। मुझे लगता है कम से कम 1 घंटे का ये टीचिंग होगा, तो आखिर तक बने रहिएगा। मैं वापस कहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। साथ ही साथ जो अगला स्लाइड अभी आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ऊपर लिखा है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जब आप इस टीचिंग को सुन रहे हो। जैसे कि रोमन कैथलिक, जेहोवा विटनेस, ओनली जीसस ग्रुप, जेरूशलेम मदर चर्च ऑफ गॉड, और साथ ही साथ जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहन हैं, ये कभी कभी बाइबल से सवाल उठाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। उसमें से राहुल आर्या जैसे कुछ ग्रुप के लोग हैं जो सवाल करते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि कहाँ से आई, उसके पहले कौन था, इन ऑल दैट। ये सारी चीज़ों की जवाब देने की कोशिश मैं इस वीडियो में करूँगा। अगर उनको जवाब मिलता है और इन लोगों को जवाब मिलता है तो प्रेज गॉड। लेकिन मैं इसको बिल्कुल जो है आपके लिए लेके चलता रहूँगा ना। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जब आप इसको सुन रहे होंगे, तो आपके पास अपनी बाइबल हो या फिर आपके पास में आपका फ़ोन में या लैपटॉप में जो भी आप लोग पढ़ते हैं, उसको ज़रा सा आप लोग भी साथ दीजिएगा। चलिए यहाँ से अब जो है हम आगे बढ़ना चाहेंगे। सबसे पहले यशायाह की किताब, उसका 55वां अध्याय, वचन 8 और 9, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 8 to 9। लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब हम परमेश्वर को समझने की बात करते हैं, त्रिएक परमेश्वर कौन है, ट्रिनिटी कौन है, ट्रियोन गॉड कौन है, तो यशायाह कहता है कि जो इतना विशाल परमेश्वर है, हम उसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी और हमारी सोच में, परमेश्वर की सोच में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है ना। ना अगला वचन कहता है, द बुक ऑफ सैम चैप्टर 145 वर्स 3, ग्रेट इज द लॉर्ड एंड ग्रेटली टू बी प्रेज्ड एंड हीज ग्रेटनेस इज अनसर्चेबल। मतलब अगर इसको आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिएगा, आपकी बाइबल में मैंने नहीं डाला है, अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर इतना अद्भुत, इतना महान है कि हम उसकी जो तह है, यानी कि उसकी जो अंत है, नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, वो सृष्टि नहीं है, वो सृष्टि करता है ना। वो क्रिएशन नहीं है, वो क्रिएटर है। तो उसको समझना, हम उसकी रचना है, मनुष्य नहीं समझ पाएगा परमेश्वर को कि वो क्या है। इसलिए जितनी जानकारी बाइबल में दी है वो पर्याप्त है, काफ़ी है, और जो कहा है वही हमें करना है। रोमियो की किताब, उसका 11 का 33, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 11 वर्स 33 कहता है, देखिए क्या लिखा है। कहता है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। गंभीर का मतलब है ये बहुत बड़ा विषय है। इसको, परमेश्वर को समझने का, उसकी बुद्धि को, ज्ञान को समझने का मनुष्य के बस की बात नहीं है। फिर आगे कहता है कि उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। मतलब परमेश्वर की थ को हम ढूंढ नहीं सकते। जो कहते हैं ना, पिटलेस नरक है, तो परमेश्वर की बुद्धि के विचार को कोई सीमा नहीं है, हम उसको नहीं ढूंढ सकते, है ना। ये वचन मैं पहले इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि मैं आगे अभी क्या बोलने वाला हूँ ना। अगर आपके स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ था 33 एडी में, जब कलीसिया तितर बितर हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ओ सॉरी ना, आप अगर देखोगे यीशु का जीवन काल, पहली सदी, यानी कि
एडी में जब पहला तारीख लग गया था, पहली सदी का पहला साल का पहला तारीख लग गया था, वहाँ से लेकर 33वें साल तक यानी कि 33 एडी तक में यीशु का पैदा होना, यीशु का 3.5 साल सेविकाई करना, 30 साल तक उनके घर पर रहना, फिर उसके बाद में उठा लिए जाना पुनरुत्थान होने के बाद, ये सारे चीज़ों को हमने आपके लिए रखा है 33 एडी में। उसके बाद पवित्र आत्मा नीचे आते हैं, 120 लोग काम करते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 17 का 6 कहता है कि ये जगत को उलट पुलट करने वाले लोग हैं। साथ ही साथ जब ये सब हो रहा था, कलीसिया बहुत ज़्यादा तादाद में फैलने लगी थी और उसके चलते ये हुआ, जरा अगला स्लाइड देखिएगा, उसके चलते ये हुआ कि 33 एडी से लेकर 325 एडी तक में जो कलीसिया है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, सत्ताओं में चलने लगी थी। जैसे आपके स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, वो साल थे जहाँ कलीसिया को बहुत ज़्यादा सताओं से गुजरना पड़ा था या गुजरी थी। हिब्रू की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 32 से 48 तक, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 32 टू 38 तक में अगर आप देखोगे तो कलीसिया को सताया गया था। पौलुस अगर इसका लेखक है तो वो कहता है कि कलीसिया को बहुत सताया गया था, कलीसिया पे बहुत अत्याचार हुआ था, उनको आरी से काटा गया था, पथरवाह किया गया था, दर दर भटकना पड़ा था, कुत्तों के द्वारा उनको है ना कटवा दिया गया था, शेरों की गुफा में डाल दिया गया था। ये सारी सताव से कलीसिया उन दिनों में गुजरी है ना। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब मसीहत की स्थापना हो रही थी ना पृथ्वी पे, तो ये सब चीज़ों से कलीसिया को गुजरना पड़ा और सबसे ज़्यादा सताव यहूदियों ने दिया। फिर उसके बाद में जो बाकी लोग जो थे उन्होंने देना शुरू किया और कलीसिया, अगला वचन देखिए, जब ये सब हुआ तो कलीसिया तितर बितर होने लगी और साथ ही साथ लिखा है फैलने लगी। मतलब फैलने का मतलब है बढ़ने नहीं, चारों दिशाओं में जाने लगी। और इसका एक जो क्या कहते हैं ना, एक इशारा वचन हमें देता है, हालांकि ये बिल्कुल सटीक ऐसा ही हुआ होगा नहीं है, लेकिन एक जगह पे ऐसा हुआ जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है। देखिए क्या लिखा है, उन दिनों में यरूशलेम की कलीसिया पर देखिए क्या लिखा है, बड़ा उपद्रव होने लगा। मतलब उनका जो क्लेश था ना वो बहुत ज़्यादा होने लगा था और प्रेरितों को छोड़ यानी कि पतरस को छोड़ और उसके साथ के जितने चेले थे उनको छोड़कर लिखा है सबके सब यहूदिया, समरिया और देशों में तितर बितर हो गए थे। तो इसका मतलब है दोस्तों, जब ये स्लाइड के ऊपर आप नज़र डालोगे और ये जो वचन आप देखोगे, कलीसिया फैलने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी, साथ ही साथ सताव आने लगा। और जब ये हुआ तो यरूशलेम के अंदर बहुत बड़ा उपद्रव होने लगा, तो चेलों को छोड़कर, प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब यहाँ वहाँ फैलने लगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना, अगला कहता है, स्लाइड पे देखिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान करेंगे, इसका मैं थोड़ा स्क्रीन टिक कर देता हूँ। कहता है लेकिन 325 एडी से 950 क्षमा करें 325 एडी से 590 एडी तक में उन समयों में कलीसिया बढ़ती, फैलती, स्थापित होती चली गई और क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीहत कानूनी तौर पर स्वीकारी जा चुकी थी रोमी साम्राज्य में। यानी कि रोम के साम्राज्य में ये जो क्रिश्चियनिटी है, यीशु का जो सुसमाचार है ना, कानूनी तौर पर उसको स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन कैसे, ये सवाल उठता है, ये कैसे हुआ था? आइए देखते हैं ये कैसे हुआ था। याद रखिए, मैं वापस बता देता हूँ आपको कि आपका जो मिनिस्ट्री है 33 एडी से लेकर 300 यानी कि 325 एडी तक में कलीसिया बड़े सताव से गुजरी थी। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि कलीसिया स्थापित हो गई थी 325 एडी से लेकर 590 तक एडी में। और ये कैसे हुआ, मैं उसका जवाब आपको देने जा रहा हूँ। ये जो चित्र अभी आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, नीचे जो घुटने के बल है, इसका नाम है, ये एक रोम का एम्परर है और इसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। आपके इतिहास में, गूगल में, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं कि रोम का ये एम्परर था और इसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। इसने ईसाई जो धर्म था या यीशु को जिसको हम बोल सकते हैं, इसने स्वीकार कर लिया था। और ये जो पोप ऊपर बैठा है कपड़े के साथ में, ये उन दिनों के जो फादर या पोप या कैथलिक जो सिस्टम होता था, उसने इसको जो है स्वीकार कराया था कि आप यीशु को स्वीकार करें ना। प्रश्न उठता है कि रोम का जो एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, इसने 312 एडी में, 312 एडी में इसने यीशु को स्वीकार किया या यीशु को अपनाया। कभी ही एक्सेप्टेड क्राइस्ट व्हेन ही वाज इन द टाइम ऑफ बैटल। युद्ध के मैदान में जब ये युद्ध चल रहा था, उसके दरमियान इसने अपना जीवन जो है वो प्रभु को दिया था। और जब ऐसा हुआ तो सताव
कलीसिया पर जो चल रहा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मतलब समाप्त हो गया। कैसे? क्योंकि वहाँ का जो राजा है, एम्परायर जो है, किंग जो है, अगर वो ही बदल गया है तो फिर क्लेश कौन करेगा? और इस कॉन्स्टेंटाइन ने जब दर्शन पाया था यीशु मसीह का क्रूस का, इसलिए कैथलिक, रोमन कैथलिक में क्रूस का चलन बहुत है, क्रूस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ये वहाँ से आया। और ऐसा हुआ था कि जब इसने स्वीकार कर लिया यीशु को, तो इसने कहा कि अब इसका प्रचार जो है आप लोग खूब करिए और इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वहाँ से कलीसिया जो है अलग अलग जगहों में फैलती चली गई। लेकिन साथ ही साथ स्लाइड्स पे ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ ऐसा भी कलीसिया में आने लगा जिसको कहते हैं गलत सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में भी मैंने डाला है रॉन्ग डॉक्ट्रिन, भी कलीसिया में आने लगी। और इसके सबसे ज़्यादा कारण है रोमन कैथलिक चर्च। रोमन कैथलिक चर्च की स्थापना कभी हुई? 590 से एडी से लेकर 1570 एडी में तक जो है बड़े ज़ोरों से। और अभी भी रोमन कैथलिक की जो चलन या कलीसिया का जो स्थापना है 590 में हो चुका था कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा। और वहाँ से कलीसिया में बहुत सारे गलत शिक्षाएं, क्रूस को पूजा करना, संतों को पूजा करना, रोजरी को पूजा करना, माँ मरियम बोलकर उसको ईश्वर बनाना, संतों की तस्वीर रखना, मूर्ति पूजा करना, जैसे कि यीशु की मूर्ति, मरियम की मूर्ति और संतों की मूर्ति, ये सारी चीज़ें वहाँ से आना शुरू हो गई थी। और उसी के बीच में एक व्यक्ति था, चलिए मैं वो बाद में बताता हूँ, पहले उसको देख लीजिएगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉन वाई क्लिफ। ये जॉन वाई क्लिफ वर्सेस यानी कि वर्जन, ये किंग जेम वर्जन के पहले एक बाइबल को ट्रांसलेट किया गया था बिल्कुल सटीक तरीके से कॉन्टेक्स्ट में। इस व्यक्ति ने इंग्लिश बाइबल सबसे पहले 300 क्षमा करें 1382 में, यानी 1382 एडी में, 1382 एडी में से लेकर 1395 एडी तक में इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है जॉन वाई क्लिफ, इसने बाइबल का सबसे पहले इंग्लिश में तर्जुमा किया या ट्रांसलेट किया। उसके बाद जो किंग जेम वर्जन है वो आया 1611 एडी में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ये दो वर्जन को, एक है जॉन वाई क्लिफ और दूसरा है केजीवी वर्जन, ठीक है ना। उसके अलावा आपकी एनआईवी, आपका न्यू किंग जेम वर्जन, बाइबल स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड, एम्पलीफाइड वर्जन या बाकी जितने भी ट्रांसलेशन है उसमें एरर है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ आई है। तो जितने मेरे व्यूवर्स हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझे जानते हैं और अभी जो सुन रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जॉन वाई क्लिफ की वर्जन और केजीवी वर्जन इसको साथ में लेके चलिएगा। एप्लीकेशन में आपको ये मिल जाएगा आपके प्ले स्टोर से, या फिर अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो उसमें भी आ जाएगा ना। जब ये ट्रांसलेशन आया और उसने कैथलिक्स के बहुत सारे चीज़ों को खुलासा भी किया, और ट्रांसलेशन जब ठीक हो गया, लोग पढ़ने लगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन जब लोग पढ़ने लगे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसका नाम है मार्टिन लूथर। आपके स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा। जो मार्टिन लूथर है, इसने एक ग्रुप स्टार्ट किया था या मूवमेंट स्टार्ट किया था और उसका नाम है प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्ट करना, इसने प्रोटेस्ट किया था कैथलिक वालों को। और इसी के बीच में से ये मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट ग्रुप जो है स्टार्ट किया 1570 एडी से लेकर 1640 एडी तक, 1648 एडी तक में। और ये जो मार्टिन लूथर है ना दोस्तों, इस मार्टिन लूथर ने कैथलिक लोगों का विरोध किया कि तुम्हारे सिस्टम गलत हैं, तुम्हारे तरीके गलत हैं। इसके ऊपर मैं फिर कभी बात करूँगा। लेकिन यहाँ पे इसको जो है निकाल दिया गया था क्योंकि इसने सच्चाई का साथ दिया था, बगावत करी थी। कुछ लोग अभी भी भारत में ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं, जब आप कुछ सच्चाई को बीच में रखते हो कलीसिया के लिए, या कलीसिया के अंदर से कोई चीज़ को बाहर रखते हो बाइबल के वचन के अनुसार, तो कहते हैं कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, आप जजमेंटल क्यों हैं, आप उनके बुराई क्यों कर रहे हो। अगर यही चीज़ मार्टिन लूथर ने नहीं किया होता तो मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ, फिर आपका प्रोटेस्टेंट ग्रुप कहाँ से आता? आपका प्रोटेस्टेंट ग्रुप, आपका पेंटिकॉस्टल ग्रुप, आप जो अपने आप को कैरिस्मेटिक कहते हो, ये कहाँ से आता? अगर मार्टिन लूथर ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया होता कैथलिक के अंदर से, तो ये ग्रुप कभी बाहर आता ही नहीं। और जिसको हम आज जो पूरा दुनिया कहता है ना, दो ग्रुप है, एक है कैथलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट, तो हम प्रोटेस्टेंट की गिनती में आते ही नहीं।
तो मार्टिन लूथर ने और भी कितने सारे लोग हैं, और मुझे भी लोग बोलते हैं, डैनियल भाई आप जजमेंटल क्यों हैं, आप लोगों का न्याय क्यों करते हैं, आप उनको ऐसा क्यों बोलते हैं, वैसा क्यों बोलते हैं। देखिए, एक होता है व्यक्तिगत अटैक करना, या व्यक्तिगत जजमेंटल होना, या व्यक्तिगत किसी को बोलना तुम्हारा कपड़ा ठीक नहीं है, तुम्हारा लुक ठीक नहीं है, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। लेकिन जब बात आती है ना प्रभु की, तो वहाँ पे हमें प्रभु का वचन के हिसाब से बात करना ज़रूरी हो जाता है, और वो जजमेंटल नहीं होता है। उसको कहते हैं जजिंग करना, क्षमा करें, डिसर्निंग करना। जज करना अलग है, डिसन करना अलग है। अंधे बनकर तो हम हर एक चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते, परखना होता है ना। तो ये उसमें आता है ना। मार्टिन लूथर ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट करी, फिर वहाँ से जो कि अब तक भी चल रहा है, आज अब जो आज कलीसिया जिसको हम कहते हैं ना, उसको कहते हैं मॉडर्न चर्च। और ये स्टार्ट हो गया था 1640 एडी से लेकर अब तक में। और न जाने उसके बाद कितने सारे डिनोमिनेशन आज हमारे भारत में और भारत के बाहर पूरे विश्व में कम से कम 3000 से भी ज़्यादा डिनोमिनेशंस पाए जाते हैं। नाउ यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और इसलिए पौलुस कहता है, एक वचन पढ़ लेंगे। इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 10 में, यहाँ डाल दिया आपके लिए, पढ़ लीजिएगा आप लोग भी। कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक मन और एक ही मत, मत का मतलब है डिनोमिनेशन, होकर मिले रहो। ये उसने क्यों कहा? उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको भी पता था कि कलीसिया, आभास हो गया था उसको, ज्ञान आ गया था उसको, इशारा उसको भी मिल चुका था कि कलीसिया बिगड़ रही है, डिनोमिनेशंस नए नए पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स आ गई हैं, बहुत सारे सिद्धांत आ गए। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों, हालांकि इसमें नहीं डाला है, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय अगर आप पढ़ोगे ना 5, 6, 7, 8 से, तो वो कहता है दो दो यीशु हो गए हैं, दो दो पवित्र आत्मा हो गए, और दो दो सुसमाचार हो गया है ना। गलतियों का 1 से 6 से पढ़ोगे, पहला अध्याय वचन 6 से पढ़ोगे गलतियों का, तो वहाँ पर कहता है कि तुमने सुसमाचार को बिगाड़ दिया। तो आज भी जब हम मसीह जीवन जीते हैं, और अगर आप अपने मॉडर्न चर्चेस में हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है कि कौन सी डॉक्ट्रिन आ रही है, कौन सी सिद्धांत आ रही है। ये वही शिक्षा होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। अगर हम कोई दूसरी शिक्षा में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मैं चाहता हूं कि अब यहाँ से हम अपनी जो त्रिएक परमेश्वर की जो शिक्षा है उसको शुरू करेंगे ना। सबसे पहला आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, सबसे पहला, क्या पवित्र शास्त्र में त्रिएक शब्द है? ये प्रश्न है। मैं रिपीट करता हूं, क्या पवित्र शास्त्र में यानी बाइबल में त्रिएक शब्द, ट्रियोन गॉड, ट्रिनिटी, ये शब्द है? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, जवाब है नहीं ना। क्यों? यहाँ देख लीजिए, पुराने नियम के आदम से लेकर नए नियम के पतरस और पौलुस तक सबको पता था कि त्रिएक परमेश्वर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आप नहीं समझे, वापस समझा देता हूँ, चलिए वापस आता हूँ। लिखा है आपके स्क्रीन के ऊपर जो आप देख रहे हैं, पुराने नियम के आदम से लेकर नए नियम के पतरस और पौलुस तक सबको पता था कि त्रिएक परमेश्वर है, क्योंकि वो उनसे बात करते थे। जैसे उन दिनों में परमेश्वर आदम से संगति करने आता था, लेकिन वहाँ पे उसको पता था कि मैं किससे संगति कर रहा हूँ। आदम को पता था, पतरस को पता था, पौलुस को पता था, अब्राहम को पता था, मूसा को पता था, जोशुआ को पता था, है ना, दाऊद को पता था, जितने नबी थे, यशाया, यिर्मयाह, दानियल, इन सबको पता था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, दानियल गीता 5वां अध्याय में तो वहाँ का जो राजा था ना, वो कहता है कि इसके अंदर ईश्वरों की आत्मा रहती है। मतलब बहुवचन है, एक वचन नहीं है वहाँ पर, प्लूरल शब्द आया है, प्लूरल शब्द आया, नॉट सिंगुलर, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर आदम से लेकर पौलुस पतरस तक में जितनों मिनिस्ट्री करी है ना, उन सबको पता था कि परमेश्वर कौन है, त्रिएक परमेश्वर है ना। ये शब्द कोई बहस कर सकता है कि त्रिएक परमेश्वर नहीं है, हम कैसे मान ले, क्योंकि वन गॉड वाले हैं। जैसे मैंने कहा, ओनली जीसस, जवा विटनेस, वो सवाल कर सकते हैं, माता यरूशलेम वाले वो सवाल कर सकते हैं कि वन गॉड का कॉन्सेप्ट है, एक ही परमेश्वर, एक ही परमेश्वर, तो ये त्रिएक कहाँ से आ गया। तो मैं कुछ वचन कम से कम ओल्ड टेस्टमेंट में से 7 जगह पर और न्यू टेस्टमेंट में से 12 जगह पे मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगला स्लाइड देखिएगा।
दूसरा सवाल, कहाँ कहाँ पूरे पवित्र शास्त्र में त्रिएक परमेश्वर पढ़ने में आता है? तो पहला ये था जो अभी आपको मैंने दिखाया था, क्या पवित्र शास्त्र में त्रिएक शब्द है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आदम से लेकर पौलुस पत्रस तक में सबको पता था परमेश्वर उनसे बात करता था, दर्शन देता था, इसलिए उन्होंने इस बात की चर्चा ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है। दूसरा सवाल, कहाँ कहाँ पूरे पवित्र शास्त्र में त्रिएक परमेश्वर पढ़ने में आता है? ना, मैंने कहा था कि ओल्ड टेस्टमेंट में से कम 7 जगह पर इसको देखेंगे। पहला क्या है, आइए देखते हैं। पहला, पवित्र शास्त्र यानी उत्पत्ति की किताब शुरू होते ही त्रिएक परमेश्वर का जिक्र जो है वहाँ पे शुरू हो जाता है। इसलिए लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उत्पत्ति 1:1। ना, राहुल आर्या जैसे लोग या और भी कुछ लोग जो होंगे जो ग्रुप को चलाते हैं अलग अलग सिस्टम से, वो प्रश्न करते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई। तो मैंने एक वीडियो देखा था, तो उसने पूछा कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई किस धातु से, किस मेटल से, किस चीज़ से? आदि में परमेश्वर कहाँ रहते थे? परमेश्वर का पैदाइशी कहाँ हुआ? परमेश्वर कहाँ से आ गया? तो मैं वापस कहूँगा जो मैंने पढ़वा दिया था यशायाह 55 में 8 और 9 में, वहाँ लिखा है कि आपके और मेरे विचार इतने अद्भुत है। आपके और मेरे विचार और परमेश्वर के विचार में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की बुद्धि बहुत महान है, अगम है, उसकी कोई थ नहीं है, और अगर आप उसको ढूंढने जाओगे आप कभी नहीं जान पाओगे। इसलिए मेरा ऐसे लोगों से इतना ही कहना है, जब आपने कोई चीज़ को स्वीकार कर लिया, उदाहरण के तौर पे जो कपड़ा आप पहने हैं, आपने कहा कि ये मेरा कपड़ा है। अगर आपका दोस्त ने पूछा यार ये शर्ट इतना अच्छा कहाँ से लाया, तो कहते हैं नहीं ये मेरा शर्ट है, मैंने वहाँ से लाया। तो मैं उनको फिर पूछूंगा कि शर्ट का धातु कहाँ से आया, तो फिर आप कहोगे धागे से आया। धागा कहाँ से आया? फिर आप कहोगे है ना वहाँ से आया। फिर वो कहाँ से आया? ऐसे करते करते आप पहुँच जाओगे परमेश्वर के पास में। तो अगर आपको सवाल ही पूछना है कि सृष्टि कहाँ से बनी, तो फिर परमेश्वर का जब तक कोई सवाल नहीं मिलता आपको, आप कोई चीज़ को अपनाइएगा ही नहीं। आप ऐसे ही रहिए, ना खाना खाओ, ना पानी पियो, ना कपड़ा पहनो, ना घर पे रहो, ना माता पिता को स्वीकार करो। नहीं करना है आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है और आपको सवाल उठाना है, तो फिर ये स्वीकार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर ने बनाई है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर ये वीडियो वो देख रहे होंगे तो वो भी समझ गए होंगे। देखिए, सवाल पूछना, जो पूछना है उतना ही पूछना है। बेमतलब का सवाल पूछेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मेरा बेटा पूछेगा मेरे आप पप्पा हो, साबित करो। मैं कैसे साबित करूं? अगर उनके माता पिता को वो पूछे कि भाई आप साबित करो आप मेरे माता पिता हैं, वो साबित कैसे करेंगे? कोई साबित कर सकता है डीएनए के अलावा? जी नहीं। और डीएनए का सिस्टम अभी आया है, ये एक 15 10 20 साल में, लेकिन उसके पहले कहाँ था ये सारा ये टेक्नोलॉजी कहाँ थी? तो मैं फिर पूछूंगा कि भाई 50 साल पहले अगर पूछना था कि मेरे माता पिता तुम ही हो, साबित करो, तो वो कैसे साबित करते थे? डीएनए तो छोड़ दीजिए। सो ऐसे बहुत सारे तर्क के बातें हैं जो मतलब बेमतलब का है, कोई मतलब नहीं है ना। अगला देखिए, एलोहिम शब्द यानी परमेश्वर ने सृष्टि करी, तो ये परमेश्वर कौन है? हिब्रू भाषा में इसको कहते हैं एलोहिम। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पे एलोहिम कौन है। नाउ आप देख लीजिए, हिब्रू वर्ड फॉर गॉड इज एलोहिम। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, और हिब्रू जो राइटिंग है वो भी मैंने डाली हुई है, उसका स्ट्रॉन्ग्स भी डाला हुआ है 430, अगर आप सर्च करेंगे। एंड इट्स अ प्लूरल वर्ड, इट्स अ प्लूरल वर्ड, ये बहुवचन है, प्लूरल वर्ड। ओके, सो मैं चाहता हूं कि आप ये बात को समझे कि एलोहिम ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ये बहुवचन है, एक वचन नहीं है ना। जब आप एलोहिम पढ़ते हैं परमेश्वर के लिए, याद रखो परमेश्वर ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी लाइन को, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहोवा नहीं लिखा है वहाँ पर। यहोवा लिखते तो यहोवा एक है। अगर परमेश्वर लिखा है तो इसका मतलब है एलोहिम यानी कि तीन परमेश्वर, यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं आगे उसको क्लियर करूंगा। तो एलोहिम ने जो है बनाई है, ये बात यहाँ पर साबित होती है, और वो है परमेश्वर। इंग्लिश में लिखा इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। तो गॉड जो है ना, हिब्रू वर्ड है थियोस। थियोस जो जब हम देखते हैं जो कि हिब्रू में आता है, जब यहाँ पे यूज़ किया गया एलोहिम, तो एलोहिम का मतलब है एक से ज़्यादा, प्लूरल वर्ड। ओके, ना अगला देखिए, यहाँ तीनों भी हैं। पहला पद में परमेश्वर आ गया एलोहिम, दूसरे पद में यानी कि परमेश्वर की आत्मा पानी पे मंडला रही थी, और तीसरे पद में अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ लिखा है यहोवा ने, यानी परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने कहा, तो यीशु है जो शब्द को
हम दर्शाते हैं या हम पढ़ते यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और वचन 14 कहता है एक यूहन्ना 1:14 में कि वो वचन देहधारी हुआ ना। तो यहाँ पे पहले ही वचन में आपको तीनों मिल जाएंगे, पिता भी मिल जाएगा, पुत्र भी मिल जाएगा और साथ ही साथ पवित्र आत्मा भी मिल जाएगा। दूसरा देखते हैं, क्योंकि बड़ा वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। दूसरा उत्पत्ति 2:1-26 कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा, यानी एलोहिम, याद रखो यहाँ यहोवा नहीं है, लिखा है परमेश्वर ने कहा, एलोहिम ने कहा। शब्द देखिए, प्लूरल वर्ड है, नॉट सिंगुलर, बहुवचन है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। तो जहाँ जहाँ ब्रैकेट किया हुआ है ना, नीचे अंडरलाइन, आप देख लीजिएगा, परमेश्वर यानी एलोहिम, हम यानी बहुत ज़्यादा, अपने यानी और ज़्यादा, बहुवचन है, अपनी ये भी बहुवचन है। तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, यानी आदम को बनाया, तो तीनों ने मिलकर बनाया। इसलिए मैंने कहा कि त्रिएक शब्द आपको ओल्ड और न्यू टेस्टमेंट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जानते थे कि ये परमेश्वर कौन है। राइट, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया। तीसरा देखते, थोड़ा जल्दी जा रहा हूं। तीसरा उत्पत्ति 3 वचन 22 कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, यानी एलोहिम ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। देखो शब्द क्या लिखा है, हम में, इंग्लिश में लिखा है अस, यानी हम में। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अपने आप को आपस में कहा, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने कहा कि ये हम में से एक के समान हो गए जब उन्होंने वो पाप का फल खा लिया जिसके लिए उनको मना किया गया था। ना अगला देखेंगे, चौथा। मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स मुझे कवर करने, आशा करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। उत्पत्ति 11:7 कहता है, इसलिए आओ हम उतर के लेट अस गो डाउन। उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। उत्पत्ति 11:7 में आपको पता चल गया होगा कि भाषाओं में गड़बड़ी, बेबीलोन का टाइम, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आया है। इसलिए आओ हम, ये शब्द है ना हम, मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। ये शब्द हम, अब हम या अपने या अपनी, ये क्यों आता है? क्योंकि उत्पत्ति की किताब से लेकर मलाकी तक में तीनों ने चलन किया है। पिता ने भी काम किया है, पुत्र ने भी काम किया है, पवित्र आत्मा ने भी क्या काम किया है। पिता ने अपने आप को संबोधित किया यहोवा बोलकर, परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा को परमेश्वर की आत्मा बोला है, और यीशु को आप अभी मलका सदिक के रूप में देख सकते हैं उत्पत्ति 18वें अध्याय में। फिर आप देख सकते हैं यशायाह की किताब में, फिर आप देख सकते हैं मूसा उनका जिक्र करता है कि मेरे बाद एक नबी आएगा, यानी परमेश्वर की बात करता है। दाऊद उसकी जिक्र करता है भजनों में। फिर यहाँ तक कि क्या कहते हैं उसको, जो 40 दिन, क्षमा करें, 40 साल जो पानी का चट्टान, जहाँ से पानी पीते थे वो लोग, वो चट्टान को भी पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 10:1 से लेकर 4 तक में कि वो चट्टान मसीह है। तो ओल्ड टेस्टमेंट में हम शब्द आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में मैं, यीशु ने कहा मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक एक करके अस्तित्व में काम कर रहे थे। और पिता ने तो ओल्ड टेस्टमेंट में से, उसके बाद में 400 साल का गैप है मलाकी और मती के बीच में, उसके बाद में परमेश्वर ने नीचे काम नहीं किया सिवाय 3 शब्द के, जो मैं अभी आपके बीच में रखने जा रहा हूँ ना। साथ ही साथ पवित्र आत्मा यीशु के बाद नीचे आया, तो वहाँ पर व्यक्तिगत काम हो रहा है। यीशु एक आए, मैं, फिर पवित्र आत्मा आया, उसने, यीशु ने कहा कि ही विल कम, तो शब्द है ही, मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसे हम देखते हैं, इसलिए हम आओ, है ना, ऐसी बातें आपको मिलेगी ना। 5वां कहते हैं, आशा करता आप समझ रहे हैं। 5वां, इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। बड़े ध्यान से देखना, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। याद रखो, यहोवा ने दर्शन दिया, और जब उसको दर्शन मिला तो उत्पत्ति उसका 18:2 कहता है कि उसने जब आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष खड़े हैं। 3 पुरुष, ये 3 पुरुष कौन है? ये स्वर्गदूत नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। आइए देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। वचन को ध्यान से पढ़िएगा। 3 पुरुषों को, पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। हिब्रू वर्ड है शखा, यानी कि बाउ डाउन एंड ही वर्शिप्ड, है ना। भूमि पे गिर के, मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, वर्शिप किया। मनुष्य होता तो रोक देते, आराधना मत करो, हम मनुष्य हैं। स्वर्गदूत होते तो रोक देते, कहते हम स्वर्गदूत हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर है, वो यहोवा है।
पहला शब्द कहता है यहोवा ने, फिर उसके बाद में यहोवा ने अपने आप को जब पहले वचन में दर्शन दिया तो वहाँ पर तीनों को उसने देखा, जो कि एलोहिम बताता है। पर आंखें उठाकर देखी तो 3 पुरुष को देखा ना। जब 18 अध्याय को आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का इस व्यक्ति को यानी अब्राम को दर्शन देने के पीछे कारण क्या था। कारण ये था कि लूत का ये जो शहर है सदोम और गमोरा, उसको नाश करना था। और उसको नाश करने से पहले परमेश्वर ने कहा कि इसके पहले कि मैं उसको नाश करूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुझसे बात करूं। तो यहाँ पे परमेश्वर मैं कर रहा है, वहाँ नहीं लिखा है कि स्वर्गदूत बात कर रहे हैं, लिखा है परमेश्वर। और अगर आप पढ़ते वक्त में उसकी चाल चाल को समझ लोगे, पढ़ते वक्त में उसकी बोली को समझ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर है। ओके, अगला देखते हैं, छठवां। यशायाह की किताब उसका 6:8 में देखिए क्या लिखा है। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं। अब जब देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, लिखा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। हमारी मतलब प्लूरल वर्ड है, यानी बहुवचन है। हमारी ओर से कौन जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी यशायाह ने परमेश्वर को 3 रूप में देखा, यानी कि 3 दृश्य में देखा। उसने क्यों देखा? क्योंकि उसको भी पता था कि परमेश्वर जो मुझसे बात कर रहा है ये कौन है, ये 3 है। इसलिए वहाँ पर लिखा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा। तो यशायाह को कोई तकलीफ नहीं थी कि है ना ये परमेश्वर एक है या 3 है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा। ओल्ड टेस्टमेंट का आखिरी ये 7वां पॉइंट देखते हैं। यशायाह की किताब उसका 48 का 16 पढ़ते हैं। लिखा है, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वो हुआ तब से मैं वहाँ हूँ, यानी सृष्टि की बात हो रही है, जब से सृष्टि हुई मैं वहाँ हूँ। अब आगे देखिए, और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। इसका मतलब यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 हैं। यहाँ यीशु क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह न्यू टेस्टमेंट में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप देख लीजिएगा कि एक है प्रभु यहोवा और दूसरा है उसकी आत्मा जिसने मुझे भेजा है। आशा करता हूँ कि ओल्ड टेस्टमेंट से, हालांकि मैं और भी ज़्यादा डाल सकता था स्क्रिप्चर्स, लेकिन जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने डाले हैं। कम से कम 7 जगह पे आपको मिल जाएगा प्लूरल वर्ड जो कि यीशु को परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है, बहुवचन जो कि परमेश्वर यहोवा को दर्शाता है। 3 जगह 3 परमेश्वर आपको कई जगह पे मैंने बता दिया, कम से कम 7 जगह पे ये ओल्ड टेस्टमेंट का होगा। जल्दी से चलते न्यू टेस्टमेंट में, क्योंकि स्लाइड्स थोड़े ज़्यादा हैं और मुझे समय को भी ध्यान में रखना है। न्यू टेस्टमेंट में अगर आप देखोगे तो कम से कम 12 जगह पर है। तो पहला क्या है देखते हैं, मत्ती 3:16। यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते आते देखा। और देखो अगला वचन कहता है, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये जो इंसिडेंट्स है, ये जो घटना है ना, आपको मत्ती 3 का 16 से 17 तक में, मरकुस का पहला अध्याय 9 का 11 तक में, और लूका की किताब उसका 3 अध्याय वचन 21 से 22 तक में आपको ये 3 किताबों में मिल जाएगा। यूहन्ना की किताब में इसका जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पानी का बपतिस्मा यीशु नीचे ले रहा है, बीच में आकाश के मध्य आकाश में पवित्र आत्मा नीचे आ रहे हैं, और ऊपर आकाश के ऊपर जहाँ सिंहासन है वहाँ से ये आवाज़ आ रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं। पहला पिता परमेश्वर, दूसरा पुत्र परमेश्वर, तीसरा पवित्र आत्मा परमेश्वर। अब जो ओनली जीसस वाले हैं, मेरा सवाल उनसे कि आप कैसे इसको डिनाई करोगे, आप इसको कैसे खंडन करोगे? जवा विटनेस वालों से मेरा सवाल है, मुस्लिम मेरे भाई जो लोग हैं उनसे, और जो बाकी लोग सवाल उठाते हैं कि एक परमेश्वर है, तो फिर ये त्रिएक परमेश्वर की जो परिभाषा है, हम इसको कम से कम ये एक बताया, अभी तो और 11 बाकी हैं। यहाँ पे आप कैसे उसको कहोगे कि नहीं यार ये गलत है? नहीं, आप नहीं बता सकते। दिख रहा है ना तीनों, ऊपर परमेश्वर की आवाज़ है, बीच में कबूतर पवित्र आत्मा के रूप में कबूतर आ रहे हैं, फिर नीचे बेटा खड़ा है जो पानी का बपतिस्मा ले रहा है। आप इसको कैसे डिनाई करोगे, है ना। अगला देखते हैं। मैं पहले चाहता हूँ चित्र देख लीजिए। मेरे पास में और इससे क्लियर चित्र नहीं मिला गूगल में, लेकिन ये काल्पनिक चित्र है इसलिए मैंने रखा है। आपको याद आ गया होगा चित्र देखते ही। नीचे देखिए पतरस, याकूब, यूहन्ना है, बीच में यीशु है, दाईं बाईं तरफ मूसा और एलिया है। ये दृश्य आपको पता चल गया होगा लूका की किताब उसका 9 का 35 में। और उस बादल में से ये शब्द निकला कि ये मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। तो मेरा प्रश्न है, अगर बीच में यीशु खड़े हैं और ऊपर से अगर आवाज़ आ रही है कि मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, तो वो किसकी आवाज़ है? ऑफकोर्स परमेश्वर यहोवा की। नीचे पुत्र है, ऊपर पिता है, पवित्र आत्मा अभी तक नहीं आया इसलिए वहाँ पे जिक्र नहीं है, क्योंकि एक्स के पहले अध्याय में या दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा का आगमन है ना। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 3 परमेश्वर हैं। पिता ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं, पुत्र
आप देख सकते हैं नीचे मूसा और एलिया से बात करते हुए पवित्र आत्मा भी आने जा रहे हैं। ना तीसरा देखते हैं वक्त को ध्यान में रखते हुए मत्ती की किताब उसका 27 का 46 में आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह क्रूस पे मर रहे थे, इसको कहते हैं सेकंड लास्ट वर्ड, ठीक है ना। लिखा है तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरा एक प्रश्न है ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि नहीं, तीन परमेश्वर नहीं है, थ्री इन गॉड नहीं है। तो मेरा उनसे क्वेश्चन है, यीशु किससे बात कर रहे हैं? अगर ऊपर कोई परमेश्वर है ही नहीं तो यीशु किससे बात कर रहे हैं? क्या यीशु ऐसा है कि वो स्वर्ग में गए, फिर वहाँ सिंहासन पे बैठ गए, फिर नीचे क्रूस पे आए, क्रूस पे लटक कर फिर उससे बात कर रहे हैं? ये क्या है? ये लुका छुपी का खेल तो नहीं खेलेंगे ना यीशु मसीह। और बाइबल कहती है उसकी बातें हाँ की हाँ और ना की ना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, दो बातें नहीं है, फेरबदल की बातें नहीं है। तो क्रूस पे जब यीशु है तो वो किसको आवाज़ दे रहे हैं? तो जायज़ है ना कि ऊपर कोई है इसलिए तो आवाज़ दे रहे हैं। वैसे ही पिता पुत्र अभी आपको क्रूस पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वो बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अभी नीचे आने वाले, जैसे मैंने आपको कहा है। अगला देखते चौथा, प्रेरितों की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 33 में बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तीनों दिखाई देंगे आपको, अंडरलाइन किया हुआ है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, अंडरलाइन किया है पवित्र आत्मा को, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने, ये जो उसने है ना, ये यीशु है, उसने यह उंडेल दिया है, तो जो तुम देखते और सुनते हो। तो यहाँ तीनों दिख रहे हैं। देखिए, परमेश्वर अंडरलाइन किया है, पवित्र आत्मा को अंडरलाइन किया है, और उसने यानी ये यीशु है जिसका प्रचार पत्रस कर रहा है 3000 यहूदियों को जो पेंतिकोस के दिन वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। पांचवा देखते हैं, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रेरितों की किताब उसका 10 का 38 में अंडरलाइन देख लीजिएगा। परमेश्वर पिता है वहाँ, यीशु नासरी है वहाँ, पवित्र आत्मा है यहाँ। ये बात हो रही है कुरनेलियुस को जब पतरस ने उनको प्रचार किया, तो उसको भी पता था, पतरस को भी पता था, कुरनेलियुस को भी पता था कि ये तीन परमेश्वर हैं। आगे देखते हैं छठवां, पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय वचन 4 से 6 तक में, यहाँ पे भी तीन लोग मिल जाएंगे। लिखा है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, सेवा कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। लिखने वाला पौलुस, बड़े ध्यान से सुनना, लिखने वाला पौलुस कहता है, ओके यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है स्क्रीन में, ओके थोड़ा ब्लर हुआ है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ अभी ठीक आ गया, ओके। नाउ कहता है वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, सेवा कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है। यहाँ आत्मा है, बीच में प्रभु यीशु है, नीचे पवित्र आत्मा, क्षमा करें, परमेश्वर पिता है। यहाँ पे भी आपको तीनों मिल जाएंगे। तो पौलुस जब कोरिन्थी की कलीसिया को सिखा रहा है तो वो ये कह रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन परमेश्वर का जिक्र हो रहा है। तो कलीसिया को, उस वक्त की कलीसिया को पता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं सातवां, जो कि कहता है इफिसियों का 1 का 17 में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। इफिसियों 1:17। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा तीन लोग हैं, यीशु मसीह हैं, परमेश्वर हैं और आत्मा है। ऐसा क्यों है कि जब बाइबल के अंदर ओनली जीसस, जवा विटनेस और बाकी लोगों का जिनको विरोध है, मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ इस वक्त में, फिर ये इतनी जगह पे तीन तीन परमेश्वर का जिक्र यहाँ क्यों हो रहा है? अगर ऐसा होता ही नहीं, एक ही परमेश्वर है, तो तीनों को अलग अलग क्यों बताया जा रहा है ना। आगे देखते हैं 8वां, इब्रानी किताब उसका 9 का 14 में देखिए, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो यहाँ पे भी इब्रानियों 9:14 में भी तीन व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है मसीह, दूसरा है पवित्र आत्मा जिसको सनातन आत्मा बोला है, और तीसरा नीचे देख लीजिए परमेश्वर पिता। 9वां देखते हैं, पहला पत्रस 1 का 2 में देखते हैं, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने के और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इसका मतलब है परमेश्वर पिता वहाँ है, पवित्र आत्मा वहाँ है और यीशु मसीह भी वहाँ पर है ना। आगे देखिए 10वां, 1 जॉन चैप्टर 5:7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर का है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 1 जॉन चैप्टर 5, मैंने इंग्लिश में डाला है, क्यों मैं आपको बताता हूँ। फॉर देयर आर 3 दैट बेयर रिकॉर्ड इन हेवन,
द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट। ये एम्पलीफाइड वर्जन, क्षमा करें, किंग जेम वर्जन से भी लिया है मैंने, और जॉन वाइक्लिफ जो मैंने बताया वहाँ से भी लिया है। एंड दिस थ्री आर वन, ये तीनों मिलाकर एक है। जब आप कहते हो कि पिता और वचन और पवित्र आत्मा, ये हिंदी शब्द है, जैसे आपके इंग्लिश में फादर, वर्ड एंड होली गोस्ट, जब आप ये देखते हो तो यहाँ पर जॉन क्लियर कर रहा है ना। इसका जो अनुवाद है मुझे नहीं पता कि हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल, मलयालम, तेलुगु, इस भाषाओं में है या नहीं है, लेकिन मैं वापस कहूँगा, जब आप कोई डॉक्ट्रिन के पास आते हो, जब आप कोई सिद्धांत के पास आते हो, जब आपको लगता है कि अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट पेश करना है, तो आपको कम से कम 2-3 अच्छे, मजबूत और अच्छी ट्रांसलेशंस को सर्च करके ही अपना स्टेटमेंट पेश करना है या डॉक्ट्रिन बनाना है। तो मैं वापस कहूँगा, जॉन वाइक्लिफ का वर्जन, किंग जेम वर्जन, ग्रीक वर्जन, हिब्रू वर्जन, ये सबको मिलाकर तब जाकर मैं भी आपके सामने ये स्क्रीन पे डाला हूँ, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट एंड दीज थ्री आर वन। अब आप लोग मुझे बोलोगे कि पास्टर डैनियल, ये तीनों नाम अलग अलग हैं, एक कैसे है? तो मैं आपको कहूँगा कि आप भी तीन हैं, आप भी एक नहीं हैं। आप शरीर हैं, आप आत्मा हैं और आप प्राण हैं। जिस दिन आप मर जाओगे, शरीर यहीं रह जाएगा, आपकी आत्मा चली जाएगी। तो आप भी एक नहीं है सर, आप भी तीन है। अब मेरे पास में बहुत सारी परिभाषाएं मैं दे सकता हूँ, डेफिनेशन मैं आपको दे सकता हूँ, वननेस का, 3 गॉड इन वन, 1 गॉड इन 3 का मैं दे सकता हूँ। जैसे पानी का दे सकता हूँ, पानी है, आइस है, और है ना, क्या कहते हैं, स्नो या भाप जिसको कहते हैं, वो हैं। फिर अंडा एक नहीं तीन है, मैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन वो मैंने सोचा कि है ना, ये अभी फ़िलहाल बहुत सारी पुरानी शिक्षाएं हो गई हैं, मैं समझता हूँ संडे क्लास के बच्चे भी इसको जानते होंगे, लेकिन स्क्रिप्चर आपके सामने है। 1 जॉन 5:7 कहता है, द फादर, द वर्ड एंड द होली गोस्ट एंड दीज थ्री आर वन। ओके, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। 11वां देखते हैं, यहूदा की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 20 देखते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आगे कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का दया का आशा देखते रहो। तो यहाँ पे दो दो आ गए, एक है परमेश्वर आ गया, और नीचे देख लीजिए प्रभु यीशु आ गए, लेकिन यहाँ पे आ गया पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हुए, और प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा में देखते रहो। तो यहाँ पे भी तीनों आ गए हैं। ये है 12वां आखिरी। ये चित्र आप पहले देख लीजिएगा, ये चित्र आप देख लीजिएगा। ओके, आशा करता हूँ कि आपने ये चित्र को ठीक से देख लिया। सिंहासन पर कोई बैठा है, 4 प्राणी आसपास में हैं, 24 प्राचीन आपको दिख रहा होगा, और बीच में आप देखिए कैंडल स्टिक है ना, 7 दिए जल रहे हैं, कैंडल स्टिक है। मैं चाहता हूँ कि अब पहले मैं आपको ये समझा दूँ। यशायाह की किताब में 7 कैंडल यानी कि 7 आत्माएं यानी कि कैंडल स्टिक का जिक्र यहाँ पे बता रहा है। यशायाह 11:2 में देखिए क्या लिखा है, यहोवा की आत्मा बुद्धि, पहला यहोवा की आत्मा एक, दूसरा बुद्धि अंडरलाइन किया है, तीसरा समझ, चौथा युक्ति, पांचवा पराक्रम, छठवां ज्ञान, और सातवां भय की आत्मा। ये जो 7 आत्माएं हैं, यीशु के ऊपर भी आई थी, मैंने एक टीचिंग में दिया हुआ है। ये क्षमा करें, ये जो है ना, ये परमेश्वर के सामने दिखाई दे रही है। तो एक है यहोवा दिखाई दे रहा है, दूसरा है पवित्र आत्मा जो कि दर्शाता है पवित्र आत्मा को, कैंडल स्टिक वो दिखाई दे रहा है। अब आप पूछोगे ये क्या है, मैं चाहता हूँ पहले इसको भी देख लीजिए आप। एक आपको दिख रहा होगा लायन है, यानी कि सिंह है। दूसरा आपको दिख रहा होगा पीछे जो सिंह बना हुआ है वो बछड़ा यानी कि बैल, बुलक्कट भी बोलते हैं उसको। एक तरफ आप देख सकते हैं मनुष्य का चेहरा बना हुआ है, और इस तरफ आप देख सकते हैं ईगल, उकाब बना हुआ है। आइए देखते हैं ये चारों प्राणी, जो कि जॉन द बैप्टिस्ट, क्षमा करें, यूहन्ना जो यीशु का चेला है, उसने प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में ये दर्शन देखा है, जो कि मैंने नहीं डाला है, आप लोग जानते हैं इस बात को। ये चारों सुसमाचार की 4 पुस्तकें हैं, ये चारों प्राणी है ना, 4 सुसमाचार की पुस्तकें हैं। देखते कैसे, मती को शेर के रूप में दर्शाया गया, यानी कि राजा के रूप में। तो शेर कहाँ का राजा है? जंगल का राजा है। तो मती की किताब यीशु को राजा के रूप में दर्शाती है, और लाइन ऑफ जूडा भी बोला गया यीशु को। मरकुस की किताब में सेवक बोला गया, ये यीशु ने कहा मैं सेवा लेने नहीं, सेवा करने आया हूँ। यानी कि बैल क्या करता है? बैल सेवा करता है, ठीक है ना। तो मरकुस की किताब सेवा को दर्शाती है। तीसरा, लूका की किताब मनुष्य को दर्शाती है, जैसे आप चित्र में देख लेंगे। तो यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। लूका की किताब पढ़ते वक्त में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यूहन्ना की किताब कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जो कि उकाब को दर्शाता है। तो ये चारों प्राणी जो है ना, यूहन्ना ने स्वर्ग में सिंहासन के पास में, आप देख लीजिए वापस, आपको दिखाई देगा।
ये 4 किताबें हैं, मरकुस मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इसलिए मैं आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि खूब पढ़िए। और देखिए जो डॉट्स बने हैं ना पंख के ऊपर और बाकी सब जगह पे, ये आँखें बनी हैं और वहाँ पर लिखा है कि उनके चारों ओर आँखें ही आँखें हैं, अंदर बाहर सब आँखें ही आँखें। इसका मतलब क्या है? ज्ञान को भी दर्शाता है, सच्चाई को भी दर्शाता है और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को भी ये दर्शाता है, क्योंकि परमेश्वर के पूरे चारों किताबों में आपको जीवन मिल जाएगा। इसलिए जो बाइबल नहीं पढ़ते, मैं एनकरेज करूंगा कि खूब पढ़े बाइबल को। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 किताबें 4 प्राणियों को दर्शाता है। अगला देखते हैं, ये चित्र देख लीजिए, मेमना। प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय वचन 6 में, 5 का 6 में लिखा है, और मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अभी इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। मेमना को देखो, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन चारों प्राचीनों के और के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा ना। मैं आपको वापस ले चलता हूँ पीछे, और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। यहाँ सिंहासन पर सफ़ेद कपड़े में पिता बैठे हैं, परमेश्वर यहोवा। बीच में कैंडल स्टिक है यानी पवित्र आत्मा, और यहाँ पे रहा आपका यीशु मसीह। तो मेरा प्रश्न है कि स्वर्ग में, और ये जो वचन है ना प्रकाशित वाक्य 5 का 7 में, उसने यानी कि यीशु ने, ब्रैकेट में देख लीजिए, उसके दाहिने हाथ से यानी पिता के दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वो पुस्तक ले ली जो कि 7 मोहर है, जो कि आगे ट्रिब्यूलेशन, एंटी क्राइस्ट, जगत की समाप्ति, एरमैगडॉन की लड़ाई, ये सबको वहाँ से बिगनिंग होता है करके बाइबल हमें बताती है। ठीक है ना। सो मेरा कहना है, क्या यहाँ पर तीनों दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ। पिता सिंहासन पर बैठे हैं, पुत्र वध किया हुआ मेमना के रूप में है, और पवित्र आत्मा कैंडलस्टिक के रूप में। आशा करता हूं कि स्वर्ग में जॉन ने जब ये दृश्य देखा जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, आप भी इसको समझ गए होंगे। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे आप बोल सकते हो कि एक गॉड है, वन गॉड है, मतलब एक ही परमेश्वर है, तीन है ही नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? हम इसको कैसे झुटला सकते हैं गलत? हम इसको कैसे कहेंगे कि ये गलत है? साबित करिए। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो त्रियोन गॉड वाले हैं, त्रिएक परमेश्वर वाले हैं, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं समाप्ति की भी तरफ हूँ। अब पवित्र शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है कि परमेश्वर एक है, इसके ऊपर जरा सा बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द राइट कॉन्टेक्स्ट? मतलब जब परमेश्वर कहता है कि मैं एक हूँ, तो उसका राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है? उसके बोलने के पीछे ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर ने कहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। व्यवस्था विवरण 6 का 4 में लिखा है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर। देखिए, यहोवा नहीं लिखा है, परमेश्वर लिखा है। एलोहिम, यहोवा एक ही है, मतलब परमेश्वर है और यहोवा एक ही है। तो जब यहोवा नीचे लिखा है ना, तो वो इज़राइल से बात कर रहा है। परमेश्वर हमारा एक है, तो वो परमेश्वर वननेस को, यानी कि त्रिएक परमेश्वर एक में है, वो उसको बता रहा है। अब बात करते हैं कि ऐसा उसने क्यों किया, क्यों कहा कि यहोवा एक है? ऐसा क्यों नहीं कहा कि यहोवा तीन है? उसने एक क्यों किया? आइए देखते हैं इसका राइट कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आपको सही कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के लिए आपको यह व्यवस्था विवरण का 6 का 14 पढ़ना होगा। 14 क्या कहता है? तुम पराये देवताओं के, अर्थात अपने चारों ओर के देश के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। ये कॉन्टेक्स्ट है। तो परमेश्वर ने जब कहा कि परमेश्वर एक है, यहोवा एक है, तो वो 6 लाख इजरायलियों को कह रहा है कि तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर नहीं मानना। याद रखिए, 10 आज्ञाओं में पहला आज्ञा यही है कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर नहीं मानना। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? परमेश्वर को छोड़ किसी को नहीं मानना। एक छोटा सा उदाहरण मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, मैं समझता हूँ कि शायद वो आपको समझाने के लिए ठीक रहेगा। मैं कई पुरुषों के बीच में खड़ा हूँ, कई पिताओं के बीच में खड़ा हूँ। बहुत सारे पुरुष जो अपने अपने बच्चों के लिए माता पिता है, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। ठीक है ना। अब अगर मेरा बेटा वहाँ पहुँचता है और उसका दोस्त उसको पूछता है कि इन सब अंकल में आपका पप्पा कौन है, तो वो कहेगा कि देखो, वो जो लाल शर्ट पीला शर्ट जो भी बोलेगा, वो मैंने उस वक्त में जो पहना होगा, वो कहेगा देखो वो मेरे पप्पा हैं। ठीक है ना। अब मैं वहाँ से अगर मुझे कोई कहेगा कि है ना आपका बेटा आपको पप्पा बुला रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे कि आप सही है? तो मैं उसको कहूँगा, अपने बेटे से भी कहूँगा, उसके दोस्त से भी कहूँगा कि इन सब अंकल में सिर्फ मैं तुम्हारा पप्पा हूँ।
आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इन सब अंकल्स में मैं तुम्हारा पप्पा हूँ। तो वहाँ पे इज़राइलियों के चारों तरफ ईश्वर थे, देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लोग मान रहे थे। लेकिन तब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इन 6 लाख लोगों को बोलो कि इन सबके बीच में मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो यहोवा ने कॉन्टेक्स्ट में ये कहा था कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ। तो ये इज़राइलियों के लिए कहा था कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, मैं ही अकेला परमेश्वर हूँ ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये कॉन्टेक्स्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा ना। आगे देखते हैं, नए नियम में भी यही आया है। आइए देखते कहाँ पर आया। तो पहला कुरिन्थियों 8:4 में देखिए क्या लिखा है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं है। अब देखिए जरा शब्द को ध्यान से, और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है ये लिखने के पीछे, ऊपर पढ़िए बहुत सारी मूर्तियां हैं, उनके बीच में एक ही परमेश्वर है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके बीच में एक परमेश्वर है। तो पौलुस ने कहा कि हमारा परमेश्वर एक है, लेकिन उनको पता था कि एक में तीन है। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक में तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। मैं वापस कहूँगा, आप छोटा सा दिमाग रखकर विशाल परमेश्वर को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपकी और मेरी गति में, परमेश्वर की और हमारी गति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहला तिमोथी 2:5 भी देख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। शब्द देखिए, क्योंकि परमेश्वर एक ही। अभी ओनली जीसस वाले ना, ये इतना सा वचन यहोवा विटनेस वाले ओल्ड टेस्टमेंट का व्यवस्था विरोध 6 का 4 उठाकर हमारे सामने थोप सकते हैं, डॉक्ट्रिन बना सकते हैं, सिद्धांत बना सकते हैं क्या, ऑलरेडी उन्होंने बना दिया है। और वो कहते हैं कि देखो बाइबल कहती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है। कहता है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। वापस कहूँगा, परमेश्वर मतलब एलोहिम, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। तो मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पर, यीशु मसीह किसका बिचवाई है, परमेश्वर, मनुष्य के और परमेश्वर के बीच में। कौन सा परमेश्वर, वो एक परमेश्वर। तो इसका मतलब है वहाँ बहुत सारे ईश्वरों के बीच में पौलुस तिमोथी को बोल रहा है हमारा परमेश्वर एक है। कलीसिया को कह रहा है कि हमारा परमेश्वर एक है, बहुत सारे नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई है। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है। तो जब आप एक परमेश्वर पूरे जगह पे पढ़ते हो तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है कि क्यों बोला गया है। आशा करता आप समझ गए होंगे ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलनेस मतलब समानता के कॉन्सेप्ट को देखते हैं है ना। क्या तीनों इक्वल हैं, क्या तीनों एक समान हैं, जो कि समानता की परिभाषा मैंने हिंदी में डाला। आइए देखते हैं, पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा पिता नहीं है। मैं वापस कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ आपके लिए। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा पिता नहीं है। आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। पुत्र पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पवित्र आत्मा है। अंडरस्टूड ना। जब आप कहते हो कि पिता, तो पिता पिता ही है, वो पुत्र नहीं बन सकता, पुत्र नहीं बन जाएगा। पुत्र पुत्र ही है, वो पिता नहीं बनेगा। पवित्र आत्मा है, वो पिता नहीं बनेगा। तो तीनों की जो क्या कहते हैं ना, टाइटल आप देखोगे अलग अलग है, या नाम अलग अलग हैं, पर्सनालिटी अलग अलग है, जो कि मैं आगे आऊँगा, लेकिन तीनों मिलाकर एक परमेश्वर है। इसलिए तो लिखा एलोहिम, इब्रू वर्ड है। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो इसकी परिभाषा और भी समझेंगे। जैसे पौलुस कहता है यहाँ धुंधला दिखता है, लेकिन वहाँ पर सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो मैं वापस कहता हूँ कि पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पवित्र आत्मा ना। ओनली जीसस वाले या वन गॉड वाले या यहोवा विटनेस वाले और भी कुछ लोग जो मानते हैं कि एक परमेश्वर है, तो वो कैसे तीनों को डिफाइन करते हैं, अलग अलग करते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। मुझे कुछ लोग मिलते हैं और इसलिए उनसे बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने एक बात बोली थी, वो कहते हैं कि डैनियल भाई, जैसे आप अपनी पत्नी के लिए पति, आपके बच्चों के लिए पिता, और आपकी माँ के लिए बेटे, तो आप एक हो, लेकिन आपके 3 टाइटल हैं, 3 रोल हैं अलग अलग। तो मैंने बोला कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं माँ के पास में हूँ तो मैं माँ के पास में हूँ, बेटे के पास और पत्नी के पास में नहीं हूँ। और जब मैं पत्नी के पास में हूँ तो माँ के पास नहीं हूँ, और जब मैं बेटे के पास में हूँ तो पत्नी और माँ के पास नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर अलग है। ये कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल परमेश्वर पे फिट नहीं बैठता। आप ये एग्जाम्पल कभी भी परमेश्वर पर नहीं डाल सके। तो इसका मतलब ये हो गया कि वन पर्सनैलिटी है, एक ही परमेश्वर है, वन पर्सनैलिटी है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि वन पर्सनैलिटी नहीं है, देर आर 3 पर्सनैलिटीज, 3 टाइटल्स, 3 पर्सनैलिटीज, 3 कैरेक्टर्स, 3 पर्सनैलिटीज। तीनों को अलग अलग देखा गया है, तीनों का अलग अलग काम भी रखा गया है। इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, और पवित्र आत्मा
पिता नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिब्लिकल है। और मैं इसको वापस स्ट्रांगली बोलूँगा कि कुछ लोगों ने गड़बड़ करी है, वो नहीं समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को, इसके लिए वो गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ गड़बड़ मत करिए। पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा है। तीनों एक हैं, लेकिन तीनों का व्यक्तित्व अलग अलग है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ गया। आप ये टीचिंग किसी को भी सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। इसलिए मैं स्लाइड पे आया हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, है ना। स्लाइड रखा है आपके लिए ना। उत्पत्ति 2:14 क्या कहता है, आइए देखते कैसे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। यहाँ पर शब्द को देखिए, एक। तो इसका मतलब क्या है, दो पुरुष हैं, यानी दो पर्सनैलिटीज़ हैं। पति अलग है, पत्नी अलग है, लेकिन परमेश्वर बोलता है तुम एक हो। ये क्यों कहा है, ये भी समझना ज़रूरी है ना। तो इसका मतलब है कि तुम दोनों अलग अलग हो, लेकिन तुम्हारा मकसद एक है। तुम एक घर पे रहोगे, तुम एक छत के नीचे रहोगे, और तुम एक तन हो, तुम एक बॉडी हो। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको परमेश्वर ने कहा ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उत्पत्ति 3:22 में कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, देखिए मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यानी आदम और हव्वा ज्ञान पाकर एक के समान हो गया है, मतलब वो दोनों एक हो गए हैं। ये भाषा है, ये शैली है, आपको इसको पकड़ना होगा, समझना होगा। दूसरा, उत्पत्ति 11:6 कहता है, यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं। तो इसका मतलब है कि जब बेबीलोन के समय आया तो सबकी भाषा एक थी, सबकी बोली एक थी, वन लैंग्वेज, वन वर्ड, जिसको आप बोलना चाहेंगे, है ना, वन स्पीच। तो ये सब एक थे। तो परमेश्वर पूरी सृष्टि को एक बोल रहा है। हालांकि अलग अलग हैं, लाखों लोग हैं वहाँ पर, लेकिन एक क्यों बोल रहा हूँ कि जब वो कोई काम करते, एक काम करते, तो उनको एक में गिना जाता है। एक कहावत के अनुसार इसको सुन लीजिए कि सब सब एक हो गए और मुझे मारा। एक कहावत के अनुसार मैं बता रहा हूँ। मानिए 4 दोस्त थे या 8-12 दोस्त थे, सब एक हो गए और उसमें से एक को उन्होंने सबने पीट कर मारा। तो इसको कहते हैं कि सब एक हो गए और मुझे मारा। हालांकि वहाँ पर एक से ज़्यादा है, लेकिन सबने मिलकर उसको मारा। तो वो कहता है कि सब एक हो गए और मुझे मारा। ये कहावत आप लोग भी जानते होंगे ना। मैं और पिता एक हैं, यूहन्ना 10:30 में यीशु ने कहा, मैं और पिता एक हैं। तो इसका मतलब क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट में एक है बोल रहे हैं। अच्छा, जो ओनली जीसस वाले बोलते हैं कि यहोवा ही यीशु है और यीशु ही यहोवा है, फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना सर। जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया वननेस के बारे में, इक्वलनेस के बारे में, तो फिर आप गड़बड़ बैठोगे। तो फिर क्रूस के ऊपर एली एली लमा सबक्तनी बोलने वाला यीशु ही स्वर्ग में जाकर बैठ गया, फिर वो वापस क्रूस पे आ गया, और पहाड़ पर जो रूपांतर हुआ वही यीशु है, वही यहोवा है। तो फिर वो बात किससे कर रहा है। और बपतिस्मा लेते वक्त में कबूतर के रूप में और ऊपर से आकाशवाणी हुई, फिर ये कौन कर रहा है। क्या यीशु मसीह लुका छुपी का खेल खेल रहा है? जी नहीं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों उसने कहा कि मैं और पिता एक है। वो काम की बात कर रहा है, मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, मानव जाति को बचाने की बात कर रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट में बोल रहा है कि मैं और पिता एक हैं ना। आगे देखिए, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यूहन्ना 14:10 में। तो यहाँ पे भी फिलिप ने जब यीशु को पूछा तो उसने यही कहा कि मेरे काम को देखो, मैं जिस काम के लिए आया ना, उस कॉन्सेप्ट में उसने कहा कि हम एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा मकसद एक है। तो वो कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे कि मैं और पिता एक हैं। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब अंत में हम पहुँच गए हैं। ये वीडियो मैं समझता हूँ 1 घंटे के अंदर या थोड़ा सा समय ज़्यादा जाएगा, बट अब बर्दाश्त कर लीजिएगा। अंत में देखिएगा क्या है। पहला, these three who Father, Son, Holy Spirit, these three are eternal. So Father is the eternal. कैसे बताते हैं? For I am the Lord, I change not. Malachi chapter 3:6. Son, in the beginning was the word. Who said? Jesus. कहाँ लिखा है? यूहन्ना 1:1 में, कोलोसियन 1:17 में। पवित्र आत्मा भी इटर्नल है, द इटर्नल स्पिरिट। कहाँ लिखा है? इब्रानियों की किताब उसका 9:14 में। तो इसका मतलब है कि ये तीनों भी इटर्नल है। ऐसा क्यों लिखा है फिर तीनों को अलग अलग जगह पे? इसका मतलब है कि 3 परमेश्वर हैं, एक हैं, मकसद एक है। मैं वापस कहता हूँ, आप नहीं समझ पाओगे पृथ्वी पे, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन कम से कम पढ़ने में जो आ रहा है उसको तो लेके चलना है ना। आगे देखते हैं। दीज 3 आर फुल्ली गॉड। ये तीनों के तीनों परमेश्वर है। तो पिता, 1 कुरिन्थियों उसका 8:5 से लेकर 6 तक पढ़ोगे तो लिखा है कि ये परमेश्वर है। अगर आप पढ़ोगे, हालांकि मैंने नहीं डाला है,
पुत्र के बारे में कहता है। इब्रानियों 1 का 8, कुलुस्सियों 2 का 9, फिलिप्पी 2 का 6 में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है पुत्र भी परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 3 अध्याय 16 में भी लिखा है, मत्ती का 1 का 23 में भी लिखा है। पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, फुल्ली गॉड, एक्ट चैप्टर 5 वर्स 3 to 5 में। ये सब स्क्रिप्चर मैंने डाला है, आप स्टडी करिएगा। मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, जीसस इज़ नॉट अ गॉड। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मैं समझता हूँ कि जिनका निधन भी हो चुका है, अहमद शेख, वो बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं कि जीसस इज़ नॉट अ गॉड, ही इज़ अ प्रॉफिट और मे बी अ एंजल। फिर साथ ही साथ क्या कहते हैं, जाकिर नाइक, वो भी कहता है कि जीसस इज़ नॉट अ गॉड। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग डिबेट चलाते हैं, यूट्यूब पे सवाल उठाते हैं कि कोई तो हमको जवाब दो, कहाँ लिखा है बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह ने कभी कहा कि वो परमेश्वर है बाय हिमसेल्फ, बाय हिज ओन। नहीं कहा, सही बात है। लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूवर्स है, आपके लिए, जो सही चीज़ों को सीखना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मत्ती की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की किताब में कि मैं परमेश्वर हूँ, आई एम गॉड एंड वर्शिप मी, नहीं बोला। और दूसरी बात, क्यों बोलेगा? क्योंकि यीशु मसीह ये बोलने के लिए पहली बार पृथ्वी पे आया ही नहीं ना। यीशु मसीह इस मकसद के लिए आए नहीं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 16 कहता है कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह मतलब यीशु जो मनुष्य था परमेश्वर बन गया, परमेश्वर था जो मनुष्य बन गया। फिलिप्पी की किताब उसका 2 अध्याय वचन अगर आप 5, 6, 7 से पढ़ोगे, कहता है 7 वचन तक पढ़ोगे तो कहता है कि परमेश्वर होकर भी मनुष्य का रूप धारण किया। क्यों? तो जीसस एक रोल प्ले कर रहे हैं, और जिसको कहते हैं कि वो मनुष्य बना। मनुष्य क्यों बना? अच्छा, एक और जाकिर नाइक ने सवाल उठाया था यूट्यूब में, उनसे किसी ने पूछा यूहन्ना 3:16 के अनुसार कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बिगॉटन सन, इकलौता पुत्र दे दिया, तो परमेश्वर का बिगॉटन सन कहाँ से आ गया? तो ये देखिए क्या होता है ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर भी शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, कि राजा को लगा कि मेरी प्रजा कैसे दुख में है, गरीबी में कैसे है, मैं उनके बीच में जाऊँगा ताकि मैं उनका दुख सुख देख सकूँ। तो राजा ने कहा कि अगर मैं वैसे ही राजा के कपड़े में पहन के जाऊँगा तो लोग मुझे पहचान लेंगे और मैं उनको नहीं जान पाऊँगा। इसलिए उसने तय किया कि मैं गरीब बनकर जाऊँगा। और वो जब गरीब बनकर वहाँ जा रहा था तो जो भी उसको मिल रहा था तो पूछा, आप कौन है? तो उसने कहा, मैं गरीब हूँ। आप कहाँ रहते हैं? बोला, मैं सड़क पे रहता हूँ। तो वो रोल प्ले कर रहा था। वैसे परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी, यानी यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर है, उसने वो रूप धारण किया। इसलिए लिखा ना यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था। वचन मतलब वहाँ पर लिखा है थियोस और टोंथियोस, ये 2 शब्द वहाँ पर आए ग्रीक वर्ड में, थियोस और टोंथियोस, ये दोनों भी परमेश्वर का शब्द है। ये दोनों को परमेश्वर का शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यीशु मसीह को हिब्रू 1:8 में खुद परमेश्वर बोल रहा है, हे परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ में बैठ। तो मतलब पिता परमेश्वर किसको बोल सकता है? नहीं बोल सकता। यूहन्ना की किताब जो है ना, कम से कम 5 जगह पे ऐसे भारी चमत्कार हैं जो कि 3 किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका में नहीं मिलेगा, सिर्फ यूहन्ना में मिलेगा। उसमें लाजर को जिंदा करना है, पानी से दाखरस बनाना है, 38 साल के व्यक्ति को है ना चंगा करना है। ऐसे टोटल 5 मेजर चमत्कार हैं जो आपको भयंकर और सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं कर सकता। ये दर्शाता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का जो चरित्र या कैरेक्टर होता है वही कर सकता है। तो यीशु मसीह अगर मनुष्य होता तो ये इतने अद्भुत काम नहीं कर सकता था, या नहीं हो पाता था उनसे। तो ये परमेश्वर है इसलिए का। और यीशु मसीह क्यों कहेगा कि मैं मार्ग हूँ? वो कहेगा कि यहोवा मार्ग है, यहोवा सत्य है, यहोवा जीवन है। ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ। तो इसका मतलब है यीशु मसीह परमेश्वर है, ही इज अ गॉड। अभी कुछ लोग कहते हैं, मुस्लिम हमारे भाई लोग कहते हैं कि तुम्हारी बाइबल में तो नहीं लिखा है, तुमने क्यों मान लिया? तो फिर मैं उनको पूछूंगा, जाकिर नाइक को पूछूंगा, उनके जो है ना डिसाइपल्स हैं या जो फॉलो करते हैं, मैं उनको पूछूंगा कि तुम्हारी कुरान में मरियम का जिक्र है, तुमने क्यों विश्वास कर लिया कि मरियम जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है? क्योंकि तुम्हारी कुरान कहती है। तो तुम्हारी जो कुरान कहती है तुम मानते हो ना, तो वैसे हमारी जो बाइबल कहती है हम मानते हैं। अगर अगर तुम्हारे कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम तो तुमने माना कि ईसा अलैहिस्सलाम, तो वैसे हमने माना, बाइबल कहती है कि यस ही इज़ अ गॉड, वो परमेश्वर है। और कितने सारे रेफरेंसेस मैंने आपको दिखा दिया है ना। सो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। और मैं अपने जो लोग हैं ना मसीह लोग, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भैया स्टडी करो, बाइबल को खूब स्टडी करो, परमेश्वर के वचन को खूब स्टडी करो, मेमोराइज करो, ताकि आप ऐसे लोगों को जवाब दे सके ना। अगला देखिए, दीज 3 आर पर्सन,
मतलब ये तीनों के तीनों भी व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, मतलब इनको हर्ट होता है, इनको चोट लगती है, और ये तीनों को जब भी संबोधित किया गया ना तो ही बोलकर बोला गया। इट नहीं, आई टी नहीं, इट नहीं, ही बोला गया, एच ई ही। इसका मतलब है इट चीज को इट बोलते हैं, इट इज, ये नहीं है, ये ही इज। तो जब भी परमेश्वर को बोला गया तो ही, यीशु को बोला गया तो ही, पवित्र आत्मा को बोला गया तो ही। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों भी पर्सन है, हर्ट होता है, बुरा लगता है, आप इनको दुखा सकते हो, जो कि बाइबल कहती है। मैं बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं डाला हूं मैंने, लेकिन आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी पढ़िएगा, परमेश्वर तीनों भी व्यक्ति हैं। आप इनको व्यक्ति बोलिए, फोर्स नहीं है, ये बिजली नहीं है, ये आग नहीं है, ये पानी नहीं है, ये हवा नहीं है। इनके कार्य हो सकते हैं, ये बिजली डाल सकते हैं, आग ला सकते हैं, पानी ला सकते हैं, लेकिन कृपया करके पवित्र आत्मा को आग, पानी, फोर्स, बिजली मत बनाइए, है ना। मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा ना। दिस थ्री आर होली, ये तीनों के तीनों पवित्र है। यूहन्ना 17:11 में पिता पवित्र है, मरकुस 1:24 में पुत्र पवित्र है, और रोमियो 1:4 में पवित्र आत्मा पवित्र है। ये स्क्रिप्चर डाल दी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में ना। ये आखिरी स्लाइड है, बड़े ध्यान से सुना। फेलोशिप विथ दिस थ्री कहाँ लिखा है? 2 Corinthians 13:14 में, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड द लव ऑफ गॉड एंड द कम्युनियन ऑफ होली गोस्ट बी विथ यू ऑल, आमेन। तो इसका मतलब है दोस्तों कि आखिर में पौलुस ने भी यही कहा कि परमेश्वर पुत्र का क्या कहते हैं, अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। तो ऐसा क्यों कहा उसने? अगर तीन नहीं होते तो ये नहीं बोलता। मेरी टीचिंग मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग ट्रिनिटी का जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट हैं वो समझे होंगे। इतिहास से लेकर आदम, पतरस, पौलुस तक जितने भी बातें मैंने करी, वो सारी चीज़ें, इसको अगर आपको ठीक लगता है स्टडी करिए, खुद भी एजुकेटेड हो जाइए, और इसको खूब शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सही ज्ञान लोगों तक पहुँचे। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड